लोटस वास्तुशास्त्र में आपका स्वागत है। मैं हूं उत्पल चौधरी। आज हम बात करेंगे वीकली राशिफल का। साप्ताहिक राशिफल, वीकली होरोस्कोप 7 अगस्त से लेकर के 13 अगस्त तक आने वाला सप्ताह सभी के लिए कैसा रहेगा। सभी 12 राशियों का लेखा जोखा, मेष से लेकर के मीन तक का सभी राशियों का लेखा जोखा, और साथ में सभी राशियों के लिए उपाय, उनको क्या करें कि उनका सप्ताह और भी अच्छा बीते। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले मेष राशि। मेष राशि के लिए अगस्त महीने का यह सप्ताह मिला जुला रहने वाला है। इस सप्ताह आपको अपने कामकाज के साथ सेहत, संबंध और बहुत ज़्यादा ध्यान देने की जरूरत होगी। सप्ताह की शुरुआत में आपको मौसमी बीमारी के चलते शारीरिक व मानसिक पीड़ा हो सकती है। इस दौरान आपकी आय कम, खर्च की अधिकता बनी रहेगी, जिसके चलते आपका बजट गड़बड़ा सकता है। मेष राशि के छात्रों का मन इस सप्ताह पढ़ाई से उचट सकता है। निजी संबंधों में गलतफहमियां पनपने के कारण आपको अपने आप से दूर छिटक सकते हैं। यदि आप व्यवसाय से जुड़े हैं तो आपको इस सप्ताह के उत्तरार्ध में धन का लेन देन तथा कागजी काम करते समय खूब सावधानी बरतनी होगी। इस दौरान नौकरी पेशा लोग अपने कार्यक्षेत्र में किसी के साथ ना उलझें, अन्यथा मान सम्मान में हानि होने का योग है। इस दौरान अपने काम को किसी दूसरे के भरोसे ना छोड़ें, अन्यथा बना बनाया काम बिगड़ सकता है। कामकाजी महिलाओं को इस दौरान घर में और कार्यक्षेत्र के बीच तालमेल बिठाने में कुछ मुश्किलें आ सकती हैं। प्रेम संबंध में सावधानी के साथ आगे बढ़ें और उतावलेपन में किसी ऐसी गलती ना करें जिसके चलते आपको सामाजिक बदनामी झेलनी पड़ सकती है। जीवन के कठिन समय में आपका जीवन साथी संबल बनेगा। घर में पिता की तरफ से आपको विशेष सहयोग प्राप्त होगा। इस सप्ताह आपके लिए उपाय हैं। आपको रोजाना हनुमान जी की उपासना करनी है। बजरंग बाण का आपको पाठ करना है। वृषभ। वृष राशि के जातकों को इस सप्ताह पास के फायदे में दूर का नुकसान करने से बचना चाहिए। इस सप्ताह आपको करियर या कारोबार से जुड़ा कोई भी बड़ा फैसला लेते समय अपने शुभ चिंतकों की राय जरूर लेनी चाहिए, अन्यथा भावनाओं में बहकर या फिर जल्दबाजी में लिया गया आपका फैसला भविष्य में आपकी परेशानियों का बड़ा कारण बन सकता है। इस सप्ताह आपको अपने प्रियजनों की उपेक्षा करने से भी बचना चाहिए, अन्यथा आपके वर्षों से बने बनाए संबंध में दरार पड़ सकती है। सप्ताह के मध्य में आपको कामकाज के सिलसिले में लंबी दूरी की यात्रा करनी पड़ सकती है। ये सप्ताह आपको मध्यम फल प्रदान करने वाला होगा। इस दौरान आपके सुख सुविधा से जुड़े साधनों में कमी आएगी। किसी परीक्षा प्रतियोगिता की तैयारी में जुड़े छात्र एवं खिलाड़ियों को मनचाही सफलता पाने के लिए अधिक परिश्रम और प्रयास की आवश्यकता रहेगी। सप्ताह के उत्तरार्ध में धन हानि की आशंका है। ऐसे में इस दौरान ना तो किसी जोखिम भरी योजना में निवेश करें, ना ही किसी ऐसे व्यक्ति को उधार दें जिसके पास पैसा फंस जाने की आशंका हो। यदि आप किसी के सामने अपने प्रेम का इजहार करने की सोच रहे हैं तो आपको इसके लिए आपको उचित समय का इंतजार करना उचित रहेगा। शादीशुदा जीवन को सुखमय बनाने के लिए जीवन साथी की भावनाओं और ज़रूरतों का ध्यान रखें। आपको इस सप्ताह आपके लिए उपाय है, रोजाना पार्थ शिवलिंग की पूजा करें और लिंगाष्टक का पाठ करें। मिथुन। मिथुन राशि के जातकों को इस सप्ताह अपने समय, ऊर्जा और धन का बहुत ज़्यादा प्रबंधन करके चलना होगा। सप्ताह की शुरुआत में आपको अपने छोटे छोटे कार्यों को पूरा करने के लिए अधिक समय देना पड़ सकता है। इस दौरान कार्यों में आने वाली अड़चनें आपकी चिंता का बड़ा कारण बनेगी। वहीं सप्ताह के मध्य में अचानक से सुख सुविधा के सामान का क्रय अथवा घर की मरम्मत आदि से जुड़े कार्य में जेब से ज़्यादा खर्च होने के कारण आपका बजट गड़बड़ा सकता है। हालांकि ऐसे समय में आपके इष्ट मित्र, शुभचिंतक काफ़ी मददगार साबित रहेंगे।
इस सप्ताह उतार चढ़ाव और आपाधापी में जीवन में आपका लव पार्टनर हो या फिर लाइफ पार्टनर हो, आपके साथ मजबूती से खड़ा दिखेगा। आपका साथ ही वो आपका संबल भी बनेगा। सप्ताह के उत्तरार्ध में माता की सेहत को लेकर के आपका मन चिंतित रह सकता है। हालांकि सेहत की दृष्टि से आपके लिए ये समय थोड़ा कष्टकारक रह सकता है। ऐसे में अपने खान पान और दिनचर्या पे आपको विशेष ध्यान देना उचित रहेगा। व्यवसाय से जुड़े लोगों के लिए सप्ताह के पूर्वार्ध की बजाय उत्तरार्ध ज़्यादा शुभ साबित होगा। इस दौरान आपको मनचाहा लाभ प्राप्त होगा। आपकी बाजार में साख बढ़ेगी। यदि आप अपने कारोबार का विस्तार करने की सोच रहे हैं तो ऐसा करने से पहले आपको अपने शुभ चिंतकों की राय जरूर लेना चाहिए। सप्ताह के उत्तरार्ध में संतान पद से किसी समस्या का समाधान होने पर आप राहत की सांस लेंगे। इस सप्ताह आपके लिए उपाय है, रोजाना आपको गणपति को दूर्वा चढ़ा करके गणेश चालीसा का पाठ करना है। कर्क राशि के जातकों को इस सप्ताह अपने कैरियर कारोबार से जुड़ी कुछ दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। नौकरी पेशा लोगों पर इस सप्ताह कामकाज का अतिरिक्त बोझ गिर सकता है, तो वहीं कारोबार से जुड़े लोगों को बाजार में आई मंदी का सामना करना पड़ सकता है। इस दौरान आपके विरोधी सक्रिय रहेंगे और आपके कामकाज में बाधा डालने का काम करेंगे। ऐसे में आपको अपनी योजनाओं के पूरा होने से पहले खुलासा करने से बचना होगा। नौकरी पेशा लोगों के इस सप्ताह अचानक से जिम्मेदारी बढ़ने या फिर तबादला होने से कुछ दिक्कतें आ सकती हैं। कार्यक्षेत्र में सीनियर और जूनियर से मनचाहा सहयोग न मिल पाने के कारण मन थोड़ा खिन्न रहेगा। निजी जीवन में आपसी रिश्तों में कुछ बातों को लेकर के खटास हो सकती है। इन सभी परिस्थितियों के बीच आपके द्वारा वाणी और व्यवहार में नियंत्रण रखना श्रेयस्कर रहेगा। इस दौरान लोगों को छोटी मोटी बातों को इग्नोर करें। किसी भी तरह की वाद विवाद में फंसने से बचें। कर्क राशि के जातक इस सप्ताह वाहन सावधानी के साथ चलाएं, चोट चपेट लगने की आशंका है। सप्ताह के उत्तरार्ध में आपके आत्मविश्वास और आत्मीय रिश्तों दोनों में कमी आएगी। इस दौरान आपके लव पार्टनर के साथ किसी बात को लेकर के अनबन हो सकती है। शादीशुदा जीवन में भी गलतफहमियां पनप सकती हैं। इस सप्ताह आपके लिए उपाय है, भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा करनी है आपको, और शिव महिम स्रोत का आपको पाठ करना है। सिंह राशि के जातकों को सप्ताह की शुरुआत में करियर या कारोबार के सिलसिले में लंबी या छोटी दूरी की यात्रा करनी पड़ सकती है। यह यात्रा आपके लिए बेहद शुभ एवं लाभप्रद साबित होगी। इस सप्ताह आपके सत्ता और सरकार से जुड़े प्रभावी लोगों के साथ होंगे, जिनकी मदद से आपको भविष्य में लाभदायक योजनाओं से जुड़ने का अवसर प्राप्त होगा। इस सप्ताह नौकरी पेशा लोगों के कद और पद में वृद्धि हो सकती है। जो लोग लंबे समय से बेरोजगार चल रहे थे, उन्हें इस सप्ताह मनचाहा रोजगार मिल सकता है। इस सप्ताह विदेश से जुड़े काम करने वाले और विदेश में अपना करियर बनाने के लिए प्रयासरत लोगों के लिए विशेष फलदायी हो सकता है। इस सप्ताह आपकी राह में आ रही सभी अड़चनें दूर होंगी। विदेश यात्रा के योग बनेंगे। सप्ताह के उत्तरार्ध में आपका जीवन थोड़ा अस्त व्यस्त रह सकता है। इस दौरान सोचे हुए कार्यों पर समय पर ना होने के कारण आपका मन थोड़ा चिंतित रह सकता है। हालांकि सुखद पहलू यह है कि आपके कार्य धीरे धीरे ही सही लेकिन सफल होंगे। इस दौरान व्यवसाय से जुड़े लोगों के लिए मार्केट में फंसे धन को निकालना एक बड़ी चुनौती साबित हो सकता है। प्रेम संबंध की दृष्टि से ये सप्ताह आपके लिए अनुकूल है। लव पार्टनर के साथ अच्छी ट्यूनिंग बनी रहेगी। आप उसके साथ हंसी खुशी पल बिताएंगे। वैवाहिक जीवन सुखमय बना रहेगा। सेहत संबंधी किसी भी छोटी समस्या को इग्नोर ना करें, अन्यथा शारीरिक पीड़ा झेलनी पड़ सकती है। इस सप्ताह आपके लिए उपाय है, रोजाना आप सूर्योदय के समय भगवान सूर्य को अर्घ्य दें और आदित्य हृदय स्रोत का पाठ करें।
कन्या राशि के जातकों को इस सप्ताह जीवन के तमाम मोर्चे पर चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है। सप्ताह की शुरुआत में घर परिवार में जुड़ी कोई समस्या आपका चिंता का बड़ा कारण बन सकती है। इस दौरान आप पर न सिर्फ बढ़े हुए घरेलू खर्चे का दबाव रहेगा, बल्कि घर की किसी बुजुर्ग महिला की सेहत की चिंता भी सताएगी। सप्ताह की शुरुआत में आप भूमि भवन से जुड़े विवाद को निपटाने के लिए आपको अधिक भागदौड़ करनी पड़ सकती है। कोर्ट कचहरी के चक्कर भी लगाने पड़ सकते हैं, लेकिन ध्यान रहे इस सप्ताह आप किसी कार्य में जल्दी सफलता या फिर अधिक लाभ पाने के चक्कर में किसी शॉर्टकट का सहारा ना लें और ना ही कोई नियम तोड़ें, अन्यथा आपको बेवजह की परेशानी झेलनी पड़ सकती है। सप्ताह के उत्तरार्ध में किसी बात को लेकर के घर परिवार के किसी सदस्य से वाद विवाद हो सकता है। इस दौरान संतान से जुड़ी कोई परेशानी आपको चिंता का कारण बन सकती है। इस दौरान आपको अपने रोजी रोजगार में विदेश बेहद सावधानी के साथ काम करने की ज़रूरत रहेगी। नौकरी पेशा लोगों को अपने कार्य में मनचाही सफलता पाने या फिर उसे समस्या को दूर करने के लिए अपने सीनियर और जूनियर को मिलाकर चलना बेहतर रहेगा। इस सप्ताह लाभ पार्टनर को मेल मिलाप कम होने के कारण मन दुखी रहेगा। वैवाहिक जीवन सामान्य रहेगा। आपको इस सप्ताह उपाय है रोजाना हनुमान जी की पूजा में श्री सुंदरकांड का पाठ करें और मंगलवार के दिन बंदरों को गुड़ चना खिलाएं। तुला राशि के जातकों के लिए सप्ताह कार्यों में मनचाही सफलता और जीवन में सुख सौभाग्य दिलाने वाला साबित होगा। सप्ताह की शुरुआत में नौकरी पेशा लोगों की मनचाही जगह पर तबादले की मनोकामना पूरी हो सकती है। कार्यक्षेत्र में कद और पद में वृद्धि के योग बनेंगे। इस सप्ताह आपको कोई अहम जिम्मेदारी मिलने की संभावना पूरी बन रही है। सीनियर आपके कार्यों की सराहना करेंगे। इस सप्ताह आप अपने कार्य को मनोयोग के साथ बेहद तरीके से करेंगे। खास बात यह है कि आपको ऐसा करते समय आपको अपने इष्ट मित्रों और सहयोगियों का पूरा साथ मिलेगा। कामकाजी महिलाओं को इस सप्ताह न सिर्फ कार्यक्षेत्र में बल्कि घर परिवार में भी मान सम्मान मिलेगा। तुला राशि के जातकों को इस सप्ताह के मध्य में अपने लव पार्टनर या फिर लाइफ पार्टनर से कुछ सरप्राइज गिफ्ट मिल सकता है। इस दौरान लंबी या छोटी दूरी की यात्रा अथवा तीर्थाटन के योग बनेंगे। व्यवसाय से जुड़े लोगों को इस दौरान विशेष लाभ की प्राप्ति होगी। कमीशन व कॉन्ट्रैक्ट पर काम करने वाले को बड़ा काम मिल सकता है। प्रेम संबंध की दृष्टि से ये सप्ताह बेहद अनुकूल है। इस सप्ताह किसी के साथ हाल फिलहाल में हुई मित्रता प्रेम के संबंध में तब्दील हो सकती है। विपरीत लिंग में प्रति आपका आकर्षण बढ़ेगा। प्रेम संबंध मजबूत होंगे। वैवाहिक जीवन प्रेम और विश्वास बढ़ेगा। इस सप्ताह आपके लिए उपाय है रोजाना पूजा में श्री यंत्र की साधना करना है और श्री सूक्त का पाठ करें। वृश्चिक राशि वालों को इस सप्ताह कामकाज के सिलसिले में अधिक भागदौड़ करनी पड़ सकती है। सप्ताह की शुरुआत में आपको रोजी रोजगार के लिए लंबी दूरी की यात्रा करनी पड़ सकती है। यात्रा थकान भरी लेकिन लाभप्रद साबित होगी। इस दौरान आपके प्रभावी लोगों के साथ संबंध बनेंगे। सप्ताह की शुरुआत में आप सत्ता और सरकार से जुड़े लोगों की मदद से मनचाहा लाभ प्राप्त करने में कामयाब रहेंगे। परीक्षा प्रतियोगिता की तैयारी में जुड़े छात्रों को इस सप्ताह मनचाही सफलता मिल सकती है। हायर स्टडी की राह में आने वाली सभी अड़चनें दूर होंगी। नौकरी पेशा लोगों के आय की अतिरिक्त स्रोत बनेंगे। संचित धन में वृद्धि होगी। सप्ताह के पूर्वार्ध के मुकाबले उत्तरार्ध ज़्यादा चुनौती भरा रहेगा। इस दौरान किसी बात को लेकर के माता पिता के साथ मतभेद हो सकता है। किसी पारिवारिक मसले को लेकर परिजन या सहयोग और समर्थन न मिल पाने के कारण
न सिर्फ अपने संबंधों को बेहतर बनाए रखने बल्कि अपनी सेहत को सही रखने की चुनौती भी रहेगी। इस दौरान आप मौसमी या फिर किसी अन्य बीमारी के चलते शारीरिक व मानसिक रूप से परेशान रह सकते हैं। इस दौरान सेहत संबंधी छोटी छोटी दिक्कतों को इग्नोर करने से बचें, अन्यथा आपको अस्पताल के चक्कर लगाने पड़ सकते हैं। प्रेम संबंध सामान्य रहेगा, शादीशुदा जीवन में मधुरता बनी रहेगी। आपके लिए सप्ताह के लिए उपाय है, रोजाना आपको माता गायत्री की विधि विधान से पूजा करनी है। उनके मंत्र का कम से कम एक माला यानी 108 टाइम जप जरूर करना है। धनु राशिफल। धनु राशि के जातकों के लिए सप्ताह बीते सप्ताह के मुकाबले बेहतर रहने वाला है। सप्ताह की शुरुआत में आपको कोर्ट कचहरी से जुड़े मामलों में मनचाही सफलता मिल सकती है। यदि आप किसी मुद्दे को लेकर कोर्ट कचहरी लड़ाई लड़ रहे थे तो आपको फैसला आपके हक में आ सकता है, फिर आपके विरोधी खुद सुलह समझौते की पहल कर सकते हैं। यदि आप अपने बीते कुछ दिनों से स्वास्थ्य अस्वस्थ चल रहा था तो आपको इस सप्ताह स्वास्थ्य लाभ मिल जाएगा। कुल मिलाकर इस सप्ताह आपको न सिर्फ शत्रुओं से बल्कि रोग से मुक्ति मिलने का योग बन रहा है। नौकरी पेशा लोगों का कार्यक्षेत्र में बड़ी मुश्किलें दूर होंगी। कार्यक्षेत्र में सीनियर और जूनियर दोनों ही आप पर मेहरबान रहेंगे। मिला हुआ टारगेट समय से पूर्व पूरा होने पर आपके भीतर गजब का आत्मविश्वास बना रहेगा। सप्ताह के उत्तरार्ध में आपकी आय के अतिरिक्त साधन बन सकते हैं। इस दौरान आमदनी के साधनों में लगातार वृद्धि हो सकती है। व्यवसाय में आपको मनचाहा लाभ प्राप्त होगा। प्रेम संबंध में अनुकूलता बनी रहेगी। इस दौरान लव पार्टनर के साथ सुखद समय व्यतीत करने के अवसर प्राप्त होंगे। सप्ताह के उत्तरार्ध में परिवार के साथ किसी पर्यटन स्थल पर यात्रा का योग बनेगा। यात्रा सुखद और मनोरंजक साबित होगी। इस सप्ताह आपके लिए उपाय है, रोजाना भगवान विष्णु को पीले पुष्प चढ़ा करके पूजा करनी है एवं विष्णु सहस्त्र नाम का आपको पाठ करना है। मकर राशि वालों के लिए सप्ताह मिला जुला साबित होगा। सप्ताह की शुरुआत में सेहत संबंधी कोई दिक्कत न सिर्फ आपकी बल्कि शारीरिक और मानसिक पीड़ा का कारण बनेगी। आपको यह आपके करियर और कारोबार में बाधा डालने का कारण बनेगी। इस दौरान आपके सोचे हुए कार्यों को पूरा करने में कुछ बाधाएं सामने आ सकती हैं। परीक्षा प्रतियोगिता की तैयारी में जुड़े छात्रों का मन पढ़ाई से उचट सकता है। सप्ताह के मध्य में परिवार के किसी सदस्य के साथ वाद विवाद होने का मन थोड़ा खिन्न रहेगा। इस दौरान आपसी रिश्तों में गलतफहमियां पैदा हो सकती हैं, जिसके चलते आपके स्वजनों के साथ दूरियां भी बढ़ सकती हैं। सप्ताह के पूर्वार्ध के मुकाबले उत्तरार्ध थोड़ा राहत भरा रहेगा। व्यवसाय से जुड़े लोगों को सप्ताह के पूर्वार्ध में बाजार में आई मंदी के कारण अपेक्षा से कम लाभ की प्राप्ति होगी, लेकिन उत्तरार्ध तक एक बार फिर आपका कारोबार पटरी पर लौटने लगेगा। इस दौरान विदेश से जुड़े कारोबार करने वाले कोई बड़ा कॉन्ट्रैक्ट हाथ लग जाएगा। किसी व्यक्ति विशेष की मदद से आपके पैतृक संपत्ति की प्राप्ति में आ रही अड़चनें दूर होंगी। प्रेम संबंध की दृष्टि से ये सप्ताह सामान्य रहने वाला है। लव पार्टनर के साथ आपके रिश्ते सहज बने रहेंगे, लेकिन जीवन से जुड़ी तमाम तरह की समस्याओं का समाधान खोजने में आपका लव पार्टनर मददगार होगा। पति पत्नी के बीच संबंध मधुर रहेंगे। आपके लिए सप्ताह उपाय है, आपको रोजाना हनुमान जी की उपासना करनी है और सुंदरकांड का पाठ करना है। पक्षियों को दाना डालना है। कुंभ राशि के जातकों के लिए सप्ताह जीवन से जुड़ी बड़ी तमाम समस्याओं का समाधान निकालने के लिए साबित होगा। सप्ताह की शुरुआत में किसी बुजुर्ग की मदद से परिवार के सदस्यों के साथ उपजी गलतफहमियां दूर होंगी, जिसके चलते एक बार परिवार में आपसी प्रेम और विश्वास रहेगा। किसी कार्य विशेष को करते समय कोई भाई बहन या
कोई भाई या बहन का विशेष सहयोग प्राप्त होगा। परिजन आपके प्रेम संबंध को स्वीकार करते हुए उस पर विवाह की मोहर लगा सकते हैं। यदि आप बीते हुए कुछ समय से नौकरी का व्यवसाय करने के लिए इधर उधर हाथ पैर मार रहे तो आपकी इस सप्ताह बड़ी सफलता हासिल हो सकती है। किसी मित्र या व्यक्ति विशेष का मदद से आपको मनचाहा रोजगार मिल सकता है। यदि आप व्यवसाय से जुड़े हुए हैं तो कारोबार के विस्तार की कामना पूरी हो सकती है, जिसके दौरान आपका स्वास्थ्य उत्तम बना रहेगा। कार्यक्षेत्र में आपके अधिकारी प्रसन्न रहेंगे। उत्तरार्ध के सप्ताह के उत्तरार्ध में किसी बहुप्रतीक्षित वस्तु प्राप्त होगी। सुख सुविधा का साधन बढ़ेंगे। प्रेम संबंध के व्यवहार की बात समझ जाएगी। परीक्षा प्रतियोगिता में तैयारी में जुटे लोग सुखद समाचार मिलेगा। संतान पक्ष की उपलब्धि के कारण आपका मान सम्मान बढ़ेगा। प्रेम संबंध की दृष्टि से यह सप्ताह आपके लिए अनुकूल रहेगा। लव पार्टनर के साथ अच्छी ट्यूनिंग बनी रहेगी। शादीशुदा जीवन सुखमय बना रहेगा। छोटी मोटी दिक्कतों को यदि इग्नोर करें तो सेहत भी सामान्य रहने वाली है। उपाय: देवों का देव महादेव को नीले रंग का पुष्प चढ़ा करके पूजा व रुद्राष्टक का पाठ करें। मीन राशि वालों के लिए सप्ताह बेहद शुभ रहने वाला है। इस सप्ताह आपके सोचे हुए काम समय पर पूरे होंगे। कार्यक्षेत्र में सीनियर आपके बदलाव की प्रशंसा करेंगे। यदि आप लंबे समय से जुड़े अपने कार्यक्षेत्र में बदलाव के लिए प्रयासरत थे तो इस सप्ताह आपकी ये मनोकामना पूरी हो सकती है। आपको किसी संस्था के बेहतर ऑफर मिल सकता है। हालांकि ऐसा करते समय आपको अपने शुभचिंतकों की राय जरूर लेनी चाहिए और यदि कोई कदम जल्दबाजी में उठाने से बचना चाहिए, अन्यथा बाद में आपको पछतावा भी करना पड़ सकता है। सप्ताह के मध्य में आपके भौतिक सुख साधनों वृद्धि होगी। इस दौरान आपको वाहन सुख की प्राप्ति का संभव है। घर में किसी परिजन का आगमन खुशियों के माहौल बना रहेगा। नौकरी पेशा लोगों को इस दौरान किसी बड़ी योजना से अवसर प्राप्त होगा, तो वहीं व्यवसाय से जुड़े लोगों का बाजार में धाक जमेगी। मीन राशि के जातकों के भविष्य के उत्तरार्ध में किसी प्रिय व्यक्ति जैसे लाइफ पार्टनर या फिर माता पिता की तरफ से कोई जुड़ा सरप्राइज गिफ्ट मिल सकता है। इस दौरान कोर्ट कचहरी से जुड़े कई मामले में आपको मुक्ति मिलेगी। किसी विवाद में आपाधापी के कारण मानसिक और शारीरिक थकान बनी रहेगी। ऐसे में अपना दिनचर्या को खान पान का विशेष ख्याल दें। आपके लिए इस सप्ताह उपाय है: रोजाना भगवान विष्णु को केसर का तिलक लगाकर नारायण कवच का पाठ पढ़ें तथा प्रसाद स्वरूप अपने आज्ञा चक्र में केसर का तिलक धारण करें। तो ये था हमारा आज का राशिफल। मुझे उम्मीद है राशिफल आपको पसंद आया होगा। तो देखते रहें लोटस वास्तुशास्त्र। धन्यवाद। जय माता दी।